हम एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं बोरुतो के क्लास टीचर कह रहे होते हैं इस टास्क को तुम अपने ध्यान लगा कर करो सब लोग। और आगे उनके क्लास टीचर कहते हैं तुम इसी रीज़न के वजह से एकेडमी के स्टूडेंट्स हो तुम सब। तभी टास्क बोर्ड पर अचानक कोई शूरिकेन मार देता है। जिसने शूरिकेन मारा होता है वो होती है ये लड़की। वो कहते हैं मैंने आखिरकार एक निशाना लगा लिया परफेक्टली वो भी। तभी हम बोरुतो के दूसरे दोस्त को देखते हैं जिसका नाम होता है मेटल। और वो परफेक्टली बहुत सारे शूरिकेन एक ही बारे में लैंड कर देता है टारगेट बोर्ड पर अगले सेकंड मेटल देखता है शिकामारू और सभी लोग देख रहे इसलिए वो नर्वस हो जाता है थोड़ा। और तभी हम देखते हैं शिकामारू बोरुतो को कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है बोरुतो। तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो एक वेपन के साथ आ रहा होता है और कह रहता है मैं भी दिखा दूंगा, मैं भी साबित कर दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हम देखते हैं बोरुतो अपना वेपन डैशबोर्ड की तरफ फेंकता है पर उसके बीच में होता है मेटल लीक। हम देखते हैं मेटल को डैमेज होने वाला होता है पर हम देखते हैं मेटल अपनी किक की मदद से उस वेपन को डॉच कर लेता है। तभी बोरुतो मेटल के पास आकर कहता है मेटल क्या तुम ठीक हो और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी हम देखते हैं शिकामारू बोरुतो से कह रहे होते हैं हमें ये अलाउड नहीं इतने बड़े वेपन को कैरी करके अटैक करने के लिए। तभी उनके टीचर आकर बोरुतो से कहते हैं क्या ये भी तुम्हारे प्रैंक्स में से एक है। तभी हम लोग देखते हैं इवाबे दौड़ते दौड़ते आके कहता है तुम मेरा शूरिकेन कैसे ले सकते हो भी मुझे बिना पूछे बोरुतो। तभी हम देखते हैं उनके टीचर कहते हैं तुम सब क्लास के बाद मेरे टीचर ऑफिस में आकर मिलो। मेटल हमें बताता है जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं कुछ भी करता हूँ ऊटपटांग चीज़ें। हम देखते सभी टीचर क्लासरूम में आ चुके होते हैं। तभी उनके टीचर कहते हैं मैं जब ये प्रैंक करता था मैं भी तभी यंग हुआ करता था। तभी उनके क्लास टीचर कहते हैं मैं तुम सबको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम सब एक वॉलंटियर वर्क ले जाओ बाहर की तरफ। तभी उनके टीचर कहते हैं तुमने स्कूल में वेपन लाकर स्कूल का रूल तोड़ा है समझे तुम इवाबे। टीचर की ये बात सुनकर इवाबे थोड़ा सा डर जाता है। तभी शिकामारू कहता है तो तुम इसी को डैमेज किया था बोरुतो। बोरुतो कहते हैं हाँ यही वाला। तभी हम देखते हैं होकागे के स्टोन फेस को बोरुतो ने आधा डैमेज किया होता है। तभी शिकामारू कहता है ये एक निंजुत्सु ट्रेनिंग का पार्ट है और हमें अपना इसमें बेस्ट देना है। हम देखते सभी कह रहे होते हैं हमें इसे रिपेयर करना होगा और एक्सट्रीम केयर और अटेंशन इसकी तरफ देना होगा। तभी उनके पास एक शिनोबी आकर कहता है क्या तुम ही लोग हो एकेडमी स्टूडेंट। तभी बोरुतो कहता है हाँ हम ही आए एकेडमी स्टूडेंट्स। अगले पैनल में हम देखते हैं वो सभी लोग स्टोन फेस के ऊपर होते हैं। तभी बोरुतो कहता है कि ऐसा कोई निंजुत्सु नहीं है जो इस डैमेज को एक ही बारी में ठीक कर सके। तभी उनमें से एक लड़की कहते होगा कि स्टोन फेसेस को रिपेयर करना एक सम्मान की बात है। हम देखते हैं शिकामारू भी पूरी मेहनत लगाकर स्टोन फेस को रिपेयर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं बोरुतो और शिकामारू अपनी तरफ का रिपेयर ठीक होने के बाद गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहते हैं मैं रिपेयर अकेले ही कर लूँगी। तभी वो लड़की कहती है प्लीज़ अपना लंच ब्रेक ज़रा ज़्यादा मत लो ताकि हम फिर से काम कर सकें। तभी बोरुतो कहता है हाँ ओके मैं ऐसा ही करूँगा और सॉरी। तभी हम देखते हैं शिकामारू कह रहा होता है ज़्यादातर वर्क डन हो चुका है यार। तभी हम लोग मेटल को देखते हैं जो कि ज़रा ज़्यादा ही तेज़ से हथौड़ा मार देता है जिसकी वजह से वो दुखी हो जाता है क्योंकि मेटल की वजह से होकागे का हाफ स्टोन फेस और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी शिकामारू कहता है मेटल से क्या तुम ठीक हो क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तभी मेटल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ शिकामारू। सभी लोग बात करते करते जा रहे थे कि ये किसकी गलती है। तभी बोरुतो कहता है जाने दो अभी से। हम देखते हैं बोरुतो और बाकी सब बात कर रहे होते हैं मेटल कोई बात नहीं तुम वापस से कर लोगे और रिपेयरिंग। तभी शिकामारू कहता है मेटल अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तभी शिकामारू मेटल से पूछता है अगर तुम नर्वस होते थे तुम मिस्टेक कर देते हो क्या मैं सही हूँ। तभी मेटल शिकामारू से पूछता है ये तुम्हें कैसे पता चला। तभी शिकामारू कहते हैं इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर लो माउंटेन्स पे जाके। तभी वो लड़की बोरुतो से कहती है कि मेटल हम सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। हम देखते हैं शिकामारू अपने घर आ जाता है पर उसकी मॉम पूछते है आज तुमने स्कूल में क्या किया था बताओ मुझे। पर हम देखते शिकामारू उसकी मॉम को बातों को इग्नोर करके गेम खेलने लगता है। तभी शिकामारू कहता है मैंने कुछ नहीं किया है मॉम ये सब बोरुतो ने किया है। शिकामारू अपने डैड को भी कह रहा होता है डैड मैंने कुछ नहीं किया है। तभी शिकामारू की मॉम कहते हैं कुछ भी हो जाए तुम्हें ग्रेट निंजा बन के रहना है शिकामारू। तभी शिकामारू के डैड कहते हैं एकेडमी में आने के बाद तुम मुसीबत में फंसे जा रहे हो। तभी शिकामारू के डैड पूछे अब तुम्हारी एकेडमी में कैसे पढ़ाई होती है। तभी शिकामारू के डैड और मॉम कहते तुम्हें कोई भी चीज़ को परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तभी शिकामारू के डैड कहते वो सब छोड़ो चलो अब मुझे खाना दो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हम देखते हैं अगले दिन मेटल थोड़ा सा दुखी होकर सबसे पीछे से चल रहा होता है। हम देखते हैं मेटल को शिकाडा ने देख लिया होता है पर तभी शिकामारू मेटल के पास आ जाता है। हम मेटल के अंदर वही फिर से पर्पल ऑरा देखते हैं। तभी हम देखते हैं मेटल एक अटैक करता है शिकामारू पर शिकामारू उसके अटैक से डॉज कर लेता है। तभी मेटल शिकामारू से कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी रियल स्ट्रेंथ और मैं असल में कैसा लगता हूँ।
हम देखते हैं मेटल शिकामारू पर एक किक मार देता है, पर शिकामारू मेटल की किक से बच जाता है। मेटल की किक सीधा जाकर दीवार पर लगती है, जिससे दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं। तभी शिकामारू कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मेटल उस बात के लिए। तभी शिकामारू कहता है मेटल तुम बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गए थे जब तुमने होकागे का स्टोन फेस आधा डैमेज कर दिया था। तभी मेटल कहता है आओ मेरे साथ फाइट करो तुम। तभी हम देखते हैं अचानक से बोरुतो की वाइट आई एक्टिव हो जाती है। हम देखते हैं बोरुतो वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है मेटल। हम देखते हैं बोरुतो कह रहा होता है कुछ बुरा होने से पहले हमें कुछ तो करना ही होगा। हम देखते हैं वो तूने मेटल की तरफ अटैक करते हुए कह रहे होते हैं जब मेटल नर्वस नहीं होता तब वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। तभी बोरुतो शिकामारू से कहता है शिकामारू ये मेटल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। हम देखते हैं शिकामारू वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए होते हैं। हम देखते हैं मेटल अभी भी उन तीनों को ही ढूंढ रहा होता है। तभी बोरुतो कहते हैं शिकामारू तुमने हमें भागने के लिए कहा था। तभी हम मेटल को देखते हैं जिसने बोरुतो के शैडो क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, पर बोरुतो ने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाए होते हैं उसके। हम देखते हैं इनिजुन ने मेटल के ऊपर अपना एनिमल बेस्ड फॉर्मेशन स्क्रोल छोड़ देता है, पर मेटल अपने फिश से ही एनिमल स्क्रोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं शिकामारू ने अपने निंजुत्सु शैडोज़ की मदद से मेटल को पकड़ लिया होता है, जिस वजह से मेटल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि शिकामारू ये भी कर सकता है। तभी हम बोरुतो को देखते हैं जो कि दौड़ के जाता है और मेटल को एक पंच मार देता है और मेटल वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी बोरुतो मेटल से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तभी मेटल कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ बोरुतो। तभी शिकामारू झुक के मेटल से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें ब्लेम किया था। तभी मेटल सबको कहता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है जिससे तुम स्ट्रांग हो सको और भी ज़्यादा। आगे मेटल कहता है चलो हम लोग क्लास में जाते हैं वरना क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तभी शिकामारू मन ही मन कह रहा था है अब से मुझे क्लास को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगले पैनल में हम देखते हैं बोरुतो अपने घर आ जाता है, पर उसकी मॉम कहती है बोरुतो तुम डिनर टाइम पे ही आए हो अब। तभी बोरुतो अपनी मॉम को कहता है मॉम मैंने आज बहुत कुछ सीखा है अपने निंजा एकेडमी स्कूल में। तभी बोरुतो अपने मॉम से पूछता है मेरी आँख वाइट हो रही है मॉम इसका क्या मतलब है? तभी उसकी मॉम कहती है ये बैकुगान है, समझे तुम? तभी बोरुतो अपनी मॉम से कहते हैं मॉम क्या हम इसे चाकरा भी कह सकते हैं? कुछ लोग इसे चाकरा भी कहते हैं। तभी बोरुतो की मॉम कहती है हाँ हम इसे ये भी कह सकते हैं। तभी बोरुतो की मॉम कहती है तुम ये किस लिए पूछ रहे थे? तभी बोरुतो कहते हैं नहीं कुछ नहीं मॉम बस ऐसे ही। तभी बोरुतो की मॉम कहते हैं आप बहुत जल्दी आ गए आज तो। तभी बोरुतो के डैड कहते मैं सीधा भी बेड पे जाके सोऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी है। बोरुतो को इस बात बहुत गुस्सा आता है कि उसके डैड उसकी मॉम का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहे और सीधा सोने चले गए। अगले दिन हम देखते इनिजुन और शिकामारू बोरुतो को थैंक्स कर रहे थे कि इतनी बढ़िया गेम लाने के लिए। तभी हम देखते हैं बोरुतो मेटल को भी ये गेम खेलने के लिए देता है, पर हम देखते हैं मेटल अपने नर्वसनेस के कारण उस गेम को तोड़ देता है, जिस वजह से बोरुतो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हम देखते हैं मेटल बोरुतो से सॉरी कहने लगता है उसकी गेम तोड़ने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं बोरुतो की सेंसे ने किया होता है समनिंग जुत्सु। आगे इनके क्लास टीचर कहते हैं इसी वजह से ये थर्ड होकागे के ग्रैंडसन है। तभी बोरुतो के क्लास टीचर कहते हैं कोनामारू अब तुम ये समनिंग जुत्सु कैंसिल कर दो। फिर बोरुतो के क्लास टीचर कहते हैं इसी वजह से एक जीनियस निंजा है ये एक हिडन लीफ विलेज का। हम देखते हैं इसी समनिंग जुत्सु की वजह से सभी स्टूडेंट्स कोनामारू की तरफ आ जाते हैं। तभी सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे कोनामारू से कि मुझे भी ये समनिंग जुत्सु सीखना है। हम देखते हैं कोनामारू बोरुतो को कह रहा होता है मुझे बिग ब्रो मत कहकर बुलाओ, मुझे बुलाओ सेंसेई। तभी उनके क्लास टीचर कहते हैं तुम्हें समनिंग जुत्सु सीखने के लिए सबसे पहले साइन करना होगा अपना नेम। तभी कोनोमारू कहता है बोरुतो को क्या तुम समझ गए अच्छी तरह से बोरुतो? आगे कोनोमारू कहता है तुम इन एनिमल्स को किसी भी वक्त समन कर सकते हो, किसी भी जगह पर समन कर सकते हो। आगे कोनोमारू हमें बताता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही। तभी उनके क्लास टीचर कहते हैं अगर तुम एनिमल को समन कर भी लो तो वो एनिमल समन होने के बाद तुम्हारी बातों को माननी ही चाहिए। आगे उनकी क्लास टीचर कहते हैं वरना ये जुत्सु एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। ये बात कहकर उनके क्लास टीचर सभी को स्क्रोल दे देते हैं। तभी बोरुतो कहता है कि हम इसमें नाम लिखने के बाद फ्रॉग को भी समन कर सकते हैं। कोनोमारू कहते हैं हाँ पर पार्टनर एक वैल्यूएबल पार्टनर होना चाहिए। आगे उनकी क्लास टीचर कहते हैं हम सबसे पहले समन करेंगे निंजा टूल्स को। हम देखते हैं उनकी क्लास टीचर ने समन किया होता है एक स्वॉर्ड को। फिर कोनोमारू बताता है कि लॉर्ड थर्ड ने समन किया था एक मंकी को और लॉर्ड सिक्स ने समन किया था एक डॉग को। तभी इवाबे कहता है हम समन किए हुए एनिमल्स को पेट नहीं कह सकते। तभी शिकामारू कहते हैं मेरी मॉम ने एक वेसल को समन किया था। हम देखते हैं बोरुतो इनोजिन से बात कर रहा होता है कि हम एक स्नेक को समन करें जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तभी शिकामारू कहता है कि हम एक स्पाइडर को समन करें
पर मेटल कहता है नहीं, हम एक गोरिल्ला को समन करेंगे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी बोरुतो कहते हैं समनिंग करने का कोई यूज़ नहीं, जब एनिमल ही वीक आए तब। हम देखते हैं तभी लड़के और लड़कियों में बहस होने लगती है कि हमारे मूव्स कूल है। आगे सकुरा कहते हैं अगर तुम कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हो तो सभी को पनिशमेंट मिल जाती है। बोरुतो अपने सभी दोस्तों को कह रहा होता है कि अगली बार हम सब लोग जाइंट एनिमल को समन करेंगे। हम देखते हैं बोरुतो सकुरा को कह रहा होता है कि हमने आज तक कोई भी बेवकूफ़ी भरी हरकत की नहीं है, समझे तुम। तभी सभी लड़के कहते तुम बॉयज ने शूरिकेन टारगेट बोर्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, याद है नहीं तुम्हें। आगे सभी लड़के कहते तुम हमारे लिए हमेशा मुसीबतें खड़ी करते हो। तभी कोनोहामारू आकर कहते बस हो गया बहुत। हम देखते हैं कोनोहामारू चाय पीते पीते कह रहा होता है इस जनरेशन में राइवली और कंपटीशन दोनों है। इसके बाद हम देखते हैं बोरुतो और उसके दोस्त लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। हम देखते हैं बोरुतो के दोस्त कहते हैं बोरुतो तुम और सारादा बचपन से दोस्त हो है ना। तभी बोरुतो कहता है चलो हम लोग साथ में लंच करते हैं। तभी बोरुतो कहता है कि याकिसोबा बन मेरा फेवरेट बन है। तभी साकुरा कहते तुम हर वक्त उसी बन को खाते हो, इस बार कुछ नया ट्राई करो। आगे साकुरा कहते तुम हर वक्त मुसीबतों में फंसते रहते हो। तभी वो आंटी कहती है कि आज सुबह एक कोई लड़की आकर बहुत सारे बन खरीद कर चली गई। तभी बोरुतो कहते हैं आंटी आपने आज बहुत सारा सेल क्यों कर दिया। हम देखते सारे के सारे बन इस लड़की ने खरीद लिए होते हैं और ये मज़े से खा रही होती है। हम देखते हैं बोरुतो उस लड़की को ढूंढ लेता है और बोरुतो कहता है चलो साथ में मिलकर खाते हैं इन बन्स को। हम देखते हैं चोचो बोरुतो और उसके दोस्तों के सामने मज़े से बन खा रही होती है। हम देखते हैं बोरुतो और साकुरा बन की वजह से झगड़ रहे होते हैं। तभी पर्पल गर्ल कहती है प्लीज़ फाइट मत करो तुम दोनों। हम देखते हैं बोरुतो और साकुरा एक दूसरे की तरफ बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक तरफ गर्ल्स की टीम होती है और दूसरी तरफ बॉयज़ की टीम होती है, दोनों ही फाइट करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर उनके क्लास टीचर आकर कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक बैटल ग्राउंड प्रिपेयर किया हुआ है। तभी पर्पल गर्ल कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है सेंसेई। तभी उनके सेंसे कहते हैं जो भी उस फ्लैग को पहले लाएगा वो टीम इस मैच को जीत जाएगी। आगे उनके सेंसे कहते हैं इसमें बस एक ही रूल है, जो भी टीम हारेगी उसे जीतने वाली टीम की बात माननी होगी। तभी साकुरा कहते हैं मुझे मंजूर है सेंसेई। आगे हम देखते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप जाने लगते हैं उस फ्लैग को लेने के लिए। हम देखते हैं इवाबे अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु की मदद से एक वाल बना देता है वहाँ पर, जिससे गर्ल्स ट्रैप हो जाती है वहाँ पर। हम देखते हैं उनके सेंसे ऊपर से सभी पर नज़र रख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल एनिमे गॉड को। यार बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में, प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एनिमे गॉड।